जेमिनी, आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खास पेशगोई नहीं होने वाली। ये एक सीढ़ी भी हो सकती है और एक दरवाज़ा भी। एक सीढ़ी जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे मुकाम की तरफ ले जाए, और एक दरवाज़ा जो तुम्हें ऐसे लोगों, ऐसी महफिल और ऐसे ख्वाबों की तरफ खोले जहां तुम अकेले नहीं बल्कि अपने असल हलके की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये वो वक्त हो सकता है जहां पहले तुम्हारी तवज्जो काम, जिम्मेदारी, शोहरत, सिमत और उस सवाल की तरफ जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी में असल में कहाँ पहुँचना चाहते हो। और फिर 20 मार्च के बाद यही तवज्जो दोस्तों, राब्तों, उम्मीदों, नए मंसूबों और अपनी असल हलके की तरफ मुड़ सकती है। यानी जेमिनी, पहला हिस्सा मकाम का है, दूसरा हिस्सा महफिल का है। पहला हिस्सा ये समझने का है कि तुम कहाँ खड़े हो, दूसरा हिस्सा ये देखने का है कि तुम किन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। जेमिनी, लोग अक्सर तुम्हें तेज समझते हैं, होशियार समझते हैं, बातों से रास्ता निकालने वाला समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि तुम हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हो। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ चालाकी नहीं होती, तुम्हारे अंदर एक बेचैनी भी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो वाकई ही मेरे दिल के मुताबिक है। तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश भी होती है कि मेरी आवाज़ सिर्फ सुनी ना जाए, इसकी कदर भी हो। और यही वजह है कि 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फिजा तुम्हें तुम्हारे काम, तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी ज़ाहरी पहचान की तरफ ज़्यादा संजीदगी से ला सकती है। ये दिन तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि मैं असल में किस रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरी मेहनत कहाँ लग रही है, मेरी पहचान किस बुनियाद पर बन रही है, और मैं जो कुछ दुनिया को दिखा रहा हूँ क्या वो वाकई मेरे अंदर की सच्चाई के करीब भी है या नहीं। ये वक्त सिर्फ काम का नहीं है, ये वक्त मकाम का भी है। ये वक्त सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं है, ये वक्त इस बात का भी है कि तुम अपनी ज़िंदगी को किस सतह तक ले जाना चाहते हो। ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसेस में न्यू मून जेमिनी के लिए काम, शोहरत, डायरेक्शन और बड़े मकसद में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। ये शोर वाला मोड़ नहीं होगा, ये ऐसा मोड़ हो सकता है जहां तुम अपने आप से खामोशी में ये सवाल करो, मैं असल में किस मकाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्या मेरी दौड़ मेरी भी है या मैं सिर्फ दोस्तों के म्यार के पीछे भाग रहा हूँ। जेमिनी, कभी कभी इंसान थकन से नहीं, बेमायनी मसरूफियत से टूटता है। अगर तुमने पिछले कुछ वक्त से बहुत कुछ संभाला, बहुत कुछ उठाया और बहुत कुछ दिखाया, तो ये वक्त तुम्हें ये देखने पर मजबूर कर सकता है कि तुम्हारी असल डायरेक्शन क्या है। अगर तुम मुलाजमत में हो तो कोई अहम जिम्मेदारी या पहचान का सवाल सामने आ सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो ये दिन तुम्हें अपनी पब्लिक इमेज और अपने काम की कदर ज़्यादा वाज़े नज़र से दिखा सकते हैं। अगर तुम क्रिएटिव या कम्युनिकेशन वाले मैदान में हो तो ये वक्त ये समझा सकता है कि तुम सिर्फ विजिबल नहीं, रेलिवेंट भी होना चाहते हो। लेकिन जेमिनी, यहाँ एक एहतियात ज़रूरी है। मरकरी अभी डायरेक्ट होने के करीब है, इसलिए जो इंसाइट आ रही है वो अहम तो हो सकती है मगर फौरी फैसला मांगती हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने जहन में आने वाली हर बात फ़ौरन आखिरी सच ना समझ लेना। पहले देखो, फिर परखो, फिर तरतीब दो। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलने लगती है। यहाँ सन का एरीज़ में दाखिला और मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद तुम्हारी तवज्जो दोस्तों, महफिल, राब्तों, उम्मीदों, सोशल सर्कल और फ्यूचर प्लान्स की तरफ जा सकती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम अकेले क्या कर रहे हो, अब सवाल ये बनता है कि तुम किन लोगों के साथ और किस ख्वाब के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। अगर पहले मरले में तुमने अपना मकाम देखा तो अब दूसरे मरले में तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारी महफिल कौन सी है, कौन तुम्हारी ज़बान समझता है और कौन तुम्हारी रफ्तार के साथ चल सकता है, कौन तुम्हें बस पसंद नहीं करता बल्कि तुम्हारी ग्रोथ में जगह भी रखता है।
जमनाई, ये मरहला तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है क्योंकि तुम लोगों के दरमियान रहकर और भी खुलते हो, मगर सिर्फ हजूम तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होता। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो तुम्हें समझ भी सके। 20 से 23 मार्च तक तुम्हारे अंदर राब्ता दोबारा खुल सकता है। जो बात रुकी हुई थी वो दोबारा चल सकती है। जो दोस्ती कमज़ोर पड़ गई थी वो दोबारा गर्म हो सकती है। जो मंसूबा बस ख्याल था वो अब शेप लेना शुरू कर सकता है। और जो उम्मीद तुम दिल में रखे हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता करीब महसूस हो सकती है। ईद के दिनों के आसपास ये कैफियत ख़ास तौर पर दोस्तों, बहन भाइयों, करीबी लोगों और उन महफिलों में ज़्यादा ज़ाहिर हो सकती है जहां तुम अपनी असल मिजाज में रहते हो। किसी से दोबारा बात होना, किसी नाराज़गी का कम होना, किसी इनविटेशन का आना, या सिर्फ ये महसूस होना कि अब मुझे अकेले नहीं, लोगों के साथ भी आगे बढ़ना है। लेकिन जिमनाई, यहाँ भी एक बात याद रखना, मरकरी के डायरेक्ट होने के फ़ौरन बाद हर बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होती। इसलिए जल्दी में कोई बड़ा वादा ना करना, किसी नर्म सिग्नल को पूरी सच्चाई ना समझ लेना, और सिर्फ इसलिए किसी ग्रुप या किसी शख्स के साथ ना जुड़ जाना। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे लिए एक अच्छी अमली हरकत भी आ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जो ख्वाहिश दिल में थी इसे शक्ल दी जाए। किसी दोस्त के साथ किसी काम पर बात हो, किसी सर्कल में अपनी जगह बने, किसी फ्यूचर प्लान पर पहला कदम उठे। लेकिन जिमनाई, यहाँ एक खूबसूरत एहतियात भी है। हौसला अच्छा है मगर जल्दी नहीं, महफिल अच्छी है मगर हजूम नहीं, ख्वाब अच्छा है मगर बुनियाद के बगैर नहीं। इसीलिए 22 से 25 मार्च तक तुम्हारे लिए बेहतरीन असूल ये है, अपने मकसद को वाज़ेह रखो, लोगों को परखो, जो बात अहम है इसे लिखो, जो ताल्लुक़ फ़ायदा मंद है इसे वक्त दो, और जो महफिल तुम्हारी तवानाई कम करती है इससे फासला रखो। क्योंकि इस वक्त तुम्हारी असल ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, तुम्हारी असल ताकत सही लोगों के साथ सही रास्ता चुनने में है। 25 मार्च के बाद फ़िज़ा मज़ीद संजीदा हो सकती है। जो ख्वाब वाकई तुम्हारा है वो तुमसे कंसिस्टेंसी मांग सकता है। जो सर्कल वाकई सही है वो तुमसे सिंसेरिटी मांग सकता है। और जो फ्यूचर वाकई तुम्हारे लिए बना है वो तुमसे सिलेक्शन मांग सकता है, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं। 26 से 29 मार्च जिमनाई के लिए असल फ़ायदा यही हो सकता है कि अब तुम समझने लगो कि तुम्हारा मकाम और तुम्हारी महफिल एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर तुम गलत लोगों के साथ हो तो सही ख्वाब भी कमज़ोर पड़ जाता है, और अगर तुम सही जगह पर हो तो थोड़ी मेहनत भी बड़ा रास्ता खोल सकती है। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। ये 14 दिन जिमनाई के लिए मोहब्बत को पहले मकाम और फिर ताल्लुक़ के ज़ाविये से दिखा सकते हैं। पहले मरहले में तुम ये सोच सकते हो कि क्या मेरी ज़िंदगी में जो शख्स है वो मेरी ग्रोथ को समझता है, और दूसरे मरहले में ये सवाल बढ़ सकता है क्या ये ताल्लुक़ मेरे साथ चल सकता है या सिर्फ मुझे रोकता है। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो नर्म मगर सच्ची बात बहुत कुछ बेहतर कर सकती है। अगर तुम तन्हा हो तो कोई ऐसा राब्ता सामने आ सकता है जो सिर्फ कशिश ना हो बल्कि ज़हनी राब्ता भी रखता हो। लेकिन सिर्फ बातों की खूबसूरती को गहराई ना समझ लेना। अब काम, रिस्क और अमली ज़िंदगी की बात। ये 14 दिन तुम्हें पहले अपने मुकाम की तरफ मतवज्जा करते हैं और फिर अपने हल्के और फ्यूचर सपोर्ट सिस्टम की तरफ। अगर तुम मुलाजमत में हो तो पहचान, डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म रोल जैसे सवाल अहम हो सकते हैं। अगर तुम कारोबार करते हो तो नेटवर्किंग, पब्लिक इमेज और यूज़फुल कनेक्शंस फ़ायदा दे सकते हैं। और अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में हो तो 20 मार्च के बाद लोगों तक पहुंचने, अपना काम दिखाने और कोलैबोरेशन ग्रोथ के दरवाजे खुल सकते हैं। सेहत और अंदरूनी कैफियत के लिहाज से ये वक्त जिमनाई के लिए शुरू में जिम्मेदारी का दबाव और बाद में सोशल ओवर स्टिमुलेशन ला सकता है। इसीलिए अपनी नींद की हिफाजत करो, अपने वक्त को बिखरने ना दो और हर महफिल में अपनी एनर्जी खर्च ना करो। अब पूरे 14 दिनों का निचोड़ सुनो। 16 से 19 मार्च तुम्हें मकाम, डायरेक्शन और ज़िंदगी के बड़े मकसद की तरफ वापस ला सकते हैं। 18 मार्च के करीब पाइसेस में न्यू मून तुम्हारे लिए काम और रेपुटेशन में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। 20 से 23 मार्च सन और मरकरी की हरकत के बाद राब्ते, महफिल, दोस्त और फ्यूचर गोल्स की तरफ ले जा सकते हैं। 22 से 25 मार्च तुम्हें नर्म मगर संभली हुई अमली हरकत
اور صحیح حلقے چننے کی سمجھ دے سکتے ہیں، اور 26 سے 29 مارچ تمہیں یہ سکھا سکتے ہیں کہ اصل گروتھ اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے مقام کو اپنی محفل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جمنائی، اگر ان 14 دنوں میں تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو: میں صرف مصروف رہنے کے لیے نہیں ہوں، میں صحیح مقام بنانے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف لوگوں میں رہنے کے لیے نہیں ہوں، میں صحیح لوگوں کے ساتھ بڑھنے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں انہیں سچے حلقے کے ساتھ حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی ہوں۔ اور آخر میں کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا: مقام، دوست، راستہ یا نئی محفل، کیونکہ جمنائی اس بار تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری رفتار نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنی سمت کو اپنے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ جمنائی، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔